हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और 5 बजे यहाँ पे लाइव क्लास जो चलने वाला था मैथ का वो नहीं हो पाया, तो इस टाइम हम आपको बता रहे हैं। तो ये भी लाइव क्लास की तरह चलेगा, बस आपका हम नाम नहीं ले सकते, आपका नाम हम कमेंट बॉक्स में ले लेंगे। तो एक एक करके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना के कमेंट करते रहिए, आपका नाम हम कमेंट बॉक्स में जरूर लेंगे जिनका सही होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम भी आपका नाम कमेंट बॉक्स में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, हम आपका नाम भी कमेंट बॉक्स में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर है, सबसे पहले प्रश्न उतार देंगे, यहाँ पे माइनस 9 tan स्क्वायर यहाँ पे ए उतार देंगे। अब देखिए दोनों में 9 9 है तो 9 यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 9 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर ए बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 और इतने के बराबर में हम क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, यानी जितने बच्चे यहाँ पे 9 बता रहे हैं और यहाँ पे बी ऑप्शन बोल रहे हैं तो उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आपका नाम यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में लिया जा रहा है, आपका नाम हम नहीं ले सकते। तो आइए यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। tan ए किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, बी ऑप्शन है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, सी ऑप्शन है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे बताइए कि tan ए किसके बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो tan ए होता है वो किसके बराबर होता है। आपका नाम हम कमेंट बॉक्स में ले रहे हैं, यहाँ पे आप बता दीजिए कि tan ए किसके बराबर होता है। तो tan ए किसके बराबर होता है, cot 90 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 3 7 11 15 डॉट डॉट 35 के बीच कितने पद हैं। यहाँ पे बताना है कि कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछा गया है। तो पदों को किससे सूचित किया जाता है, n से। तो यहाँ पे n का मान पूछा है, तो सबसे पहले n निकालने के लिए हमको a की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे n तो निकालना है, यहाँ पे an की जरूरत पड़ता है और d का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे d। इस फॉर्मूला से यहाँ पे पदों की संख्या निकाला जाता है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पे an समझ लीजिए क्या होता है, ये अंतिम पद होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। a क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। और d क्या होता है, ये सार्वअंतर होता है। तो यहाँ पे an क्या होता है, ये अंतिम पद होता है और हमको n निकालना है, यानी पदों की संख्या यहाँ पे क्या कर देना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमको an यानी अंतिम पद, तो इसमें ही आप ध्यान से देखेंगे तो जो 35 है वो क्या है, अंतिम पद है, यानी an का मान यहाँ पे क्या है 35 है। और यहाँ पे a का मान, यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, a का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें कितना है, 3 है, यानी a का मान यहाँ से निकल गया 3। यहाँ पे अब d यानी सार्वअंतर निकालेंगे, तो सार्वअंतर कैसे निकलता है, यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 7 है, उसमें से घटाना पड़ेगा पहला पद है 3, तो 7 में से यहाँ पे 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब बस यहाँ पे मान आप रख दीजिए, अंतिम पद कितना है 35, तो यहाँ पे रख देंगे 35 बराबर a का मान, a यानी प्रथम पद कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस यहाँ से देखिए n का मान निकालना है, नहीं पता है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। d का मान यहाँ से देखिए 4 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 बराबर यहाँ पे 3 प्लस 4 में n से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4n, और 4 में -1 से गुणा होगा तो -4। तो अब देखिए यहाँ पे 35 बराबर
3 प्लस में है और 4 माइनस में, घटेगा तो -1 बचेगा और यहाँ से 4n बचेगा। अब देखिए -1 इधर घटा रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, जोड़ देगा, यानी 35 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और उधर बचेगा हम लोग का 4n, यानी 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 और इधर हो जाएगा हम लोग का 4n। n का मान चाहिए तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 36 और बट्टा क्या हो जाएगा 4 और उधर बच जाएगा n। अब कटा दीजिए, 4 9 36, यानी 9 बराबर n निकल गया। या करके यहाँ पे सीधा कर देंगे, n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, यानी कितने पद हैं यहाँ पे, n का मान कितना निकल गया 9। तो जितने बच्चे यहाँ पे 9 बोल रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, या जितने बच्चे C बोल रहे हैं यहाँ पे उनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, ये एक प्रश्न तो हमेशा रहता है, यदि पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या 25 है, इनका मौसा 5 और लसा 100 है, तो a का मान निकालिए। तो ये प्रश्न बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम पहली संख्या गुणे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरी संख्या, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो लिख दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा और गुणे क्या होता है यहाँ पे मौसा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या a है, तो यहाँ पे रख देंगे a और इसी का भी मान निकालना है। दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए 25 दिया हुआ है, तो बस आपको देख देख के लिख देना है, बराबर है यहाँ, तो बराबर यहाँ पे देखिए लसा कितना दिया है 100 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 100 और मौसा कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं मौसा 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। तो यहाँ पे देखिए a में 25 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 5 और बट्टा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 चौका कितना हो जाएगा 100, a बराबर कितना हो जाएगा 5 में 4 से गुणा होगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी a का मान कितना निकल गया 20, यानी जो प्रथम पद है वो कितना निकल गया 20। तो यहाँ पे 20 जितने बच्चे बोल रहे हैं या a जितने बच्चे बोल रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम समझना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। तो यहाँ पे जो x और y का मान होता है दोनों यहाँ पे प्लस में होता है, और इसमें क्या होता है कि x का माइनस में होता है और y का किस में होता है प्लस में, और जो तृतीय पाद होता है इसमें दोनों क्या होता है माइनस में होता है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है x का प्लस होता है लेकिन y का माइनस होता है। ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद है। तो यहाँ पे देखना है कि दोनों में माइनस है। यहाँ पे देखिए -3 और -5, यानी x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, तो दोनों माइनस किस में आता है आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तृतीय पाद में आता है, यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे C बोल रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी तृतीय पाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर देख लीजिए, 3 6 3 2 4 तथा 5 का माध्यिका निकालें। यहाँ पे बोला गया कि माध्यिका निकालें, तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, जो यहाँ पे नंबर दिया है उसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना पड़ता है। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, यानी सबसे पहले छोटा, उससे भी जो बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 3। इससे बड़ा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इससे बड़ा क्या है ये 5 है, तो यहाँ पे 5, और इससे बड़ा क्या है ये 6 है, तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखेंगे जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इधर आ रहा है, 3 उधर आ रहा है, यानी बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर बीच में अगर 7 अगर यहाँ पे संख्या होता तो यहाँ पे बीच वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या का जोड़ा लग जा रहा है, यानी बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तो इधर से 2 लेंगे और इधर से 2 हटा देंगे। जब 2 इधर से और 2 इधर से हटा देंगे तो बीच में कितना बचेगा 3 और 4। तो अब यहाँ पे क्या होता है 3 और 4 को ऐसे जोड़ लिया जाता है और 2 से क्या कर दिया
जाता है, भाग लगा दिया जाता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और बट्टा हो जाएगा 2 और कटाएंगे इसको तो हो जाएगा हम लोगों का 3.5, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऐसे संख्या रहता विषम से, अगर 3 संख्या रहता, अगर इसका माध्यिका निकालने के लिए बोलता तो इधर का एक छोड़ देते, इधर का एक छोड़ देते और बीच वाला जो होता वही इसका मान हो जाता। अगर बीच में कोई संख्या नहीं आए, जैसे ये वाला प्रश्न है, जैसे सम संख्या आ गया, यानी इधर से भी 3 ले लीजिए, इधर से भी 3 ले लीजिए, कुछ नहीं बचेगा, या इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच में 2 आएगा, एक बीच में नहीं आएगा एक संख्या, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के उसमें से 2 का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 1, 5, 6, 7, यहाँ पे 3 तथा 2 का माध्य निकालें। तो यहाँ पे बोला गया है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य कैसे निकाला जाता है, तो माध्य के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। कुल संख्याओं का योग यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा यहाँ पे क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुल संख्याओं का योग यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 + 5 + 6 प्लस यहाँ पे 7 और प्लस यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 2, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 संख्या। आप जोड़ दीजिए 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 और बट्टा कितना हो जाएगा 6, कटा देंगे इसको तो 6 चौका कितना आ जाएगा 24, यानी माध्य कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने बच्चे यहाँ पे 4 बोल रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, यदि x × x + 4 + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ अजीब सा दिया है, तो इससे आपको डरना नहीं है। एक ये बहुपद के रूप में नहीं दिया है, तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो डरने का यहाँ पे कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसको गुणा करा देंगे, x में x से गुणा होगा तो x² और x में 4 से गुणा होगा तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे +1 है तो +1। अब यहाँ पे बोला गया है कि शून्यकों का यहाँ पे योग निकालिए। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो a, अब हमको -b/a का मान चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं लगा होता है वो क्या होता है, c होता है। यानी यहाँ से a का मान x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी 1 होगा। यहाँ से b का मान यहाँ पे 4 होगा और c का मान कितना होगा, 1 होगा। तो बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए, यहाँ पे माइनस है पहले से तो माइनस लगा देंगे। b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी -4/1 = कितना हो जाएगा हम लोग का -4, यानी a ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये संख्या दिया है, बोला गया है कि बहुलक निकाले। इसका बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो उस बहुलक निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, या आसान ट्रिक भी कह सकते हैं आप। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देख लीजिए 7 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 8 कितना बार आया है, ये भी 2 बार आया है। लेकिन 9 यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, 9 यहाँ पे 4 बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। यानी यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे 9 बता रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया कि किसी घटना का प्रायिकता इनमें से कौन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 के बीच में ही किसी भी संख्या का प्रायिकता होता है, यानी और प्रतिशत में हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 99% ये भी हो जाएगा, 66% ये भी हो जाएगा। लेकिन माइनस में किसी भी संख्या का यहाँ पे प्रायिकता नहीं होता है। तो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी -7 ये प्रायिकता नहीं होगा। 0 भी प्रायिकता हो जाता है, यहाँ पे 0.1 भी हो जाता है, 0.2 भी हो जाता है, लेकिन माइनस में किसी का भी प्रायिकता नहीं होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे
बच्चे यहाँ पे सी बोल रहे हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपका जवाब हम कमेंट बॉक्स में जरूर दे रहे हैं, आपका नाम भी लिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है AP 3 7 11 15 डॉट है, तो ए और डी का मान निकाले। तो ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पद निकालना है, और डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सार्व अंतर भी यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम पद, तो एपी का जो पहला पद होता है उससे प्रथम पद कहते हैं, यानी ए का मान निकल गया 3 देखते ही। अब यहाँ पे निकालना है डी, तो डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे देखिए पहला पद कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी ए का मान 3। तो इसमें देख लीजिए ए का मान यहाँ पे देख लीजिए 3 है, और डी का मान यहाँ पे 4 है, तो डी का मान यहाँ पे 4 है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे सी बोल रहे हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल 2 और 3 दिया है। यानी यहाँ पे शून्यकों का योग यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और तथा गुणनफल यहाँ पे 3 दिया है। तो यहाँ पे गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर यहाँ पे दिया है 3। तो सबसे पहले शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी और बट्टा ए। तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से देखिए ए का मान निकल जाएगा 1, और बी का मान यहाँ से देखिए बी, यहाँ से माइनस को इधर भेज देंगे तो बी का मान यहाँ से -2 निकल जाएगा। ये बी का मान हो जाएगा और ये ए का मान हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा दिया है, अल्फा गुणे बीटा कितना दिया है, 3 दिया है। तो अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 लगा देंगे, यानी ए का मान यहाँ से भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और सी का मान यहाँ से देखिए कितना निकलेगा, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, यानी सी का मान यहाँ से 3 निकलेगा। ये ए का मान दोनों में बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मान बराबर है। अब आपको एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस c होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बस यहाँ पे a का मान रख दीजिए, यहाँ पे b का मान रख दीजिए, यहाँ पे c का मान रख दीजिए। तो a का मान 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और x² प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पे b का मान देखिए -2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -2x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और c का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो 1 में x² से गुणा होगा तो 1, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस यहाँ पे 2x, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये निकल गया हम लोग का एक बहुपद। तो ये अब देख लीजिए कौन सा किस में आ रहा है, x²। यहाँ पे डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं x² - 2x + 3, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे डी बोल रहे हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ऐसे तीर का निशान बना होता है, तो अपने इस तीर पे निशान पे दबाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टडी ग्रुप है उसमें जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट।